नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद परीक्षा गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल स्टार्ट से कि कहां से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। दूसरी बात कि जिसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो वो अगर हमारा वीडियो कंटिन्यू आगे देखेंगे तो उनको ज़रूर समझ में आएगी। तो दोस्तों केमिस्ट्री की हम शुरुआत करते हैं द्रव्य से, मैटर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो दोस्तों द्रव्य या मैटर होता क्या है? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हिंदी में अगर इसकी बात करें, हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान हो द्रव्य कहलाती है। यानी दोस्तों अगर हम अपनी भाषा में कहें इसको कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली हर वो चीज़ जो स्थान घेरती हो तथा जिसका द्रव्यमान हो उसको हम कहेंगे द्रव्य या मैटर। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, वायु है, तेल है, ऑयल जिसको कहते हैं। तो दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल हैं द्रव्य के। ठीक है, और एक बात दोस्तों, एक होता है द्रव जिसको हम इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं, और ये है द्रव्य जिसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करें अगर हम सब्सटेंस की, सब्सटेंस को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। तो द्रव्य यानी कि द्रव्य और पदार्थ में ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी वही चीज़, हर वो चीज़ जो ब्रह्मांड में पाई जाती है जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि द मैटर क्या है दोस्तों? मैटर ही है। द मैटर दैट हैज स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड सब्सटेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों? होता मैटर ही है, लेकिन इसमें है स्पेसिफिक कंपोजिशन, कुछ विशेष संगठन होता है। ठीक है दोस्तों, एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कुछ रासायनिक विशेषताएं पाई जाती हैं, तो उसको कहते हैं पदार्थ। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल है H2O, ठीक है, H2SO4, और भी सारे हैं दोस्तों, EDC। ये सारे हो गए दोस्तों, ये हो गया मैटर और ये हो गया सब्सटेंस यानी कि पदार्थ। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हिंदी में कहते हैं द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैटर है, तो मैटर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। किसमें दोस्तों? प्योर सब्सटेंस में। ठीक है दोस्तों, ये है प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं इसको, और एक दूसरे में टूटा इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं दोस्तों, मिश्रण होता है ना। ठीक है दोस्तों, इसको अशुद्ध पदार्थ भी बोलते हैं। और जो प्योर सब्सटेंस है दोस्तों, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। ये प्योर सब्सटेंस है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और दूसरा है जो इम्प्योर सब्सटेंस, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस को हिंदी में कहते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात और, ये जो आपको द्रव्य है दोस्तों, ये जो मैटर लिखा है यानी कि द्रव्य की दोस्तों 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पाई तो दोस्तों 5 जाती हैं, लेकिन छोटी क्लासेस में दोस्तों 3 अवस्थाएं बताते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन दोस्तों द्रव्य की अभी तक 5 अवस्थाएं ज्ञात हो चुकी हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको बता रहे हैं पहली अवस्था, पहली ठोस, इसको इंग्लिश में सॉलिड भी बोलते हैं, द्रव, गैस, ये हो गई पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों अवस्थाएं हो गई। चौथी है प्लाज्मा, और 5वीं जो अवस्था है दोस्तों, पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या दोस्तों? कंडेंसेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ जगह नहीं है तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, हम इसको रफ करके ये द्रव की जो 5 अवस्थाएं हैं उनके बारे में भी आपको बता रहे हैं।
हाँ तो दोस्तों फिर से हम इनको बता दे रहे हैं द्रव की अवस्थाएं। पहली अवस्था है दोस्तों ठोस, ठोस अवस्था जिसको सॉलिड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरी अवस्था है द्रव, द्रव जिसको दोस्तों हम लिक्विड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरी अवस्था है गैस, गैस। ठीक है दोस्तों। और चौथी अवस्था जो द्रव की पाई जाती है वो है प्लाज्मा। छोटी क्लासेस में दोस्तों 3 ही अवस्थाएं हैं। ठीक है दोस्तों। और पांचवी जो अवस्था है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या है दोस्तों? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ये 4-5 अवस्थाएं दोस्तों हम लोगों को पढ़ाई जाती हैं, लेकिन छोटी क्लासेस में दोस्तों ये जो है 3 ही अवस्थाएं बताई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं एलिमेंट की। तो एलिमेंट के कितने पार्ट्स हैं? एलिमेंट्स को दोस्तों 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला है मेटल। कौन सा है दोस्तों? मेटल। मेटल यानी कि धातु। ठीक है दोस्तों। दूसरा है नॉन मेटल यानी कि अधातु। चौथा है मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु। ठीक है दोस्तों, ये एलिमेंट्स के दोस्तों पार्ट्स हैं। अभी हम अपनी अगली क्लास में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट यानी कि तत्व क्या होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं तत्व की। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है दोस्तों? एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने यानी कि जो एटम है दोस्तों, सेम एटम से जो मिलकर बना जो पदार्थ है, सब्सटेंस है, आप कह सकते हैं एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी तत्वों की परिभाषा। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एटम की। ठीक है दोस्तों, क्या होता है एटम? दोस्तों अब हम बात करेंगे परमाणु की, एटम की। परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम। तो दोस्तों होता क्या है एटम? अभी हमने तत्व बताया, अब हम एटम बता रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये फिर कह सकते हैं बहुत माइनर डिफरेंस है, और आप विशेष ध्यान से इसको देखें। तो एटम क्या होता है? पदार्थ का, किसका दोस्तों? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो विभाजित नहीं हो सकता है, डिविजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, परमाणु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बताएंगे कि ये स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकता। ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग कैसे लेता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जो परमाणु है ये आप कह सकते हैं पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। क्या दोस्तों? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को
परमाणु कहते हैं, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए, कोई टुकड़ा ले लीजिए, कंकड़ ले लीजिए, मान लीजिए कंकड़ इतना है, ठीक है दोस्तों, आप इसको छोटा करेंगे इतना रह जाएगा, फिर और छोटा करेंगे इतना रह जाएगा, और छोटा करेंगे, जो सबसे छोटा हो मान लीजिए ये है सबसे छोटा, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो जो ये अविभाज्य है, अब ये विभाजित नहीं है, तो इसी को दोस्तों एटम कहेंगे। और ये जो दोस्तों ये परमाणु है, सबसे छोटा कण जो दोस्तों है आपका, सबसे छोटा पार्टिकल, ये भी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितनी चीज़ों से दोस्तों? 3 चीज़ों से। कौन कौन सी हैं वो चीज़ें? वो चीज़ें हैं पहली, दूसरी, तीसरी। तो दोस्तों पहली चीज़ है इलेक्ट्रॉन। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। दूसरी है प्रोटॉन, प्रोटॉन। तीसरा है न्यूट्रॉन। क्या है दोस्तों? न्यूट्रॉन। तो दोस्तों ये है परमाणु के मौलिक कण। ठीक है दोस्तों, इनको मौलिक कण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, परमाणु जो होता है एक धरती में पाए जाने वाला सबसे सूक्ष्मतम कण, वो भी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। ठीक है दोस्तों, और प्रोटॉन की खोज की थी, इसमें दोस्तों 2 वैज्ञानिक हैं। कौन कौन से हैं? इसमें है गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन है दोस्तों, और दूसरा है रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने दोस्तों? चैडविक ने, चैडविक ने। दोस्तों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है दोस्तों, यही चार्ज प्रोटॉन में दोस्तों कितना होता है? प्रोटॉन में होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर दोस्तों कोई चार्ज नहीं होता है, ये दोस्तों उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की। ठीक है दोस्तों, इसको रफ कर देते हैं दोस्तों, फिर बताते हैं आपको। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो मास है दोस्तों वो कितना होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात मास ऑफ प्रोटॉन कितना है दोस्तों? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है दोस्तों? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन और नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, द्रव्यमान है दोस्तों, लगभग बराबर होता है। क्या दोस्तों? लगभग बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, लगभग बराबर होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एटम की। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया एटम होता क्या है और एटम में कौन कौन होता है या कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये दोस्तों हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब दोस्तों एटम की स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कहाँ हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमने एक सोडियम परमाणु ले लिया, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 11 होता है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले बना के देख लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये हमने बना लिया स्ट्रक्चर किसका, तो सोडियम का। सोडियम का कैसे पता चलेगा कि ये सोडियम का स्ट्रक्चर है, तो दोस्तों सबसे पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये हो गया आपका नाभिक। क्या हो गया दोस्तों, नाभिक। नाभिक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, अरे स्पेलिंग दोस्तों गलत है लग रहा है, न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, नाभिक में होता कौन कौन है, नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है दोस्तों, अब इन कक्षाओं में, ये दोस्तों हैं कक्षाएं, ये तो हो गया नाभिक। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इनकी जो कक्षाएं बनी हैं इनमें कौन होता है, इनमें होता है इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये है एक ये है। पहली कक्षा में हमेशा दोस्तों 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और बकाया दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 11, तो यहाँ पर बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 2 कक्षा में। तो पहली कक्षा में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और तीसरी कक्षा में इसमें बचता है सिर्फ 1, क्योंकि 2,8,1 ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। तो अब लास्ट की जो कक्षा है उसमें दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा सिर्फ। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई दोस्तों परमाणु की संरचना। ठीक है दोस्तों, अब कौन सा परमाणु है, यहाँ पर सोडियम परमाणु की संरचना हो गई दोस्तों। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया ना कि नाभिक में कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इनको जो है न्यूक्लियंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूक्लियन। ठीक है दोस्तों, हाँ। दोस्तों अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं अणु। तो अणु क्या होता है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों, तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है अणु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अणु कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात दोस्तों सुनिएगा कि जो परमाणु होता है, परमाणुओं से मिलकर ही 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर ही क्या बनता है, अणु बनता है। जैसे ये हाइड्रोजन, तो इसमें कितने अणु हैं दोस्तों, H2 हैं, तो अणु कितने हैं, 2 अणु हैं। इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में N2 हैं दोस्तों, 2 अणु हैं। ऑक्सीजन में भी 2 अणु हैं। और सल्फर, सल्फर में 8 अणु हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा S8। ये हो जाएगा एग्जाम्पल किसके, मॉलिक्यूल के। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया, ये हो गया अणु, मॉलिक्यूल। ठीक है दोस्तों।